अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा काम है और कहाँ मैं जाऊँगी वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। और अभी जो है हम लोग सबसे पहले कुछ पकाएंगे बच्चों के। मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का फुल्का सा बना लूँ, क्योंकि फिर खाने ही खाने हैं सबको भारी भारी से। तो चलें जी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयरिंग कर लें। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और आज जो है रमज़ान की सारी चीज़ें भी निकालनी है, जो भी हम सजाएंगे अपना ये वाला जो रूम होता है, आपको पता है मैं सजाती हूँ, सेट करती हूँ। जो भी रमज़ान की चीज़ें होंगी वो सब पहले वो निकालूंगी मैं। उसके बाद जो नई चीज़ें लेकर आए हैं हम लोग, वो जो है फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस आज जल्दी जल्दी से मैंने जो है ना आलू की भुजिया बना ली थी, और जल्दी से क्विकली बन जाती है और सबको पसंद है, हल्की फुल्की सी होती है। क्योंकि बाद में तो पकोड़े शकोड़े खाने ही हैं, मैंने कहा बड़े भारी भारी खाने ही खाने। तो बस मैंने ये बना ली थी हरा धनिया वगैरह डाल के, और बच्चों ने भी ये खा ली थी स्कूल से आके, हम लोगों ने खाना खाने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ चली गई थी, मुझे लेनी थी कालीन। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि जो है ना चेंज करती हूँ ड्राइंग रूम की कालीन, क्योंकि पिछले साल ख़रीदी थी, यहीं से ली थी मैंने, और काफ़ी डल हो रही थी वो वाली। और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि रमज़ान है, और बस तो फिर मैंने जो है ना ये वाली लेकर आ गई थी। माशाल्लाह से खिज़र ने उठा लिया था। तो ये हल्की फुल्की थी। आजकल की कालीन है ना इतनी हैवी और भारी नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। आप लोगों को कैसी लगी तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये मैंने गोश्त चढ़ा दिया था शामी कबाब के लिए। और अभी मैंने कालीन बिछाई इसलिए नहीं है क्योंकि वो मैं ईद पे ही बिछाऊंगी, रमज़ानों के बीच में ही, तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। अच्छा जी, ये मैंने इसमें सब चीज़ें डाल दी थी, अपने हिसाब से बनाइएगा शामी कबाब की चीज़ें। और मसाले सेम ही होते हैं, सबको आता है। तो ये मेरे जो है ना 2 किलो गोश्त था। अच्छा जी, ये 2 चमचे जो है ना मैं सारे मसाले डाले थे। बस मैंने 4 चमचे भर के जो है ना चाट मसाला ये डाला था, और बाकी लाल मिर्चें और सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो मैंने 2 डाली थी। अच्छा जी, ये मैंने आधा किलो से थोड़ी सी ऊपर जो है ना मैंने चने की दाल ले ली थी और चढ़ा दिया था। अच्छा जी, मैंने सोचा कि अभी आपको जो है ना मेरे कपड़े आ चुके थे, और ये मेरे बैंगल्स वगैरह थे, कुछ रमज़ान की तैयारी जो मैंने की थी, अपने कपड़े स्टिच करवाए थे। और कुछ मैंने 2 सूट जो है मैंने लिए थे, ये वाला भी लिया था मैंने। अच्छा, इसका दुपट्टा भी मैंने अरेंज नहीं किया, तो बस तो मैंने कहा ये आपको दिखाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने रमज़ान के कपड़ों के लिए क्या क्या तैयारी की। ये भी एक सूट मैंने ले लिया था यहाँ से, इसका दुपट्टा भी मैं अभी लूँगी। और देखें, और दूसरी बात ये जितने भी सूट थे ये सारे अनस्टिच जो थे, इसकी जितनी भी डिज़ाइनिंग थी मैंने खुद की थी, मेरी बहन ने दिया था। इसके ऊपर सिंपल मैंने ये वाली बेल लगा ली थी, इस तरह से आस्तीन इसकी स्लीव्स रख ली थी और बेल शेल लगा ली थी। मैं सिंपल सूट सी पहनती हूँ, मुझे ज़्यादा जो है ना हड़ाहुड़ी वाले नहीं पसंद बिल्कुल भी। और ये वाला मैंने दुपट्टा इसके साथ चला लिया था। आपको पता है मेरे पास दुपट्टे रखे हुए हैं और मैं जुगाड़ कर लेती हूँ। तो बस ये वाला जो है एक ये वाला मैंने ए लाइन फ्रॉक टाइप की थी, और इसकी भी स्लीव्स ऐसे रखवाई थी। अच्छा, ये वाला दुपट्टा ना मैं कई दफ़ा हर ब्लू सूट पे पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ब्लू दुपट्टे या ब्लैक दुपट्टे आपको दिखेंगे। ये वाला दुपट्टा भी आपने व्लॉग में मुझे कई दफ़ा देखा था, तो इसलिए मैंने कोई लिया नहीं इस फ्रॉक के ऊपर। ये फ्रॉक थी, ये पीस था एक फ्रॉक का, यानी कि कपड़े का। तो ये मैंने जो है ना अपनी ही डिज़ाइनिंग की थी, और इसके ऊपर ये ब्लैक कलर की बेल लगा ली थी। इसके दामन के ऊपर ये घेर वाली बहुत ज़्यादा थी, और इसकी स्लीव्स ना फुल बन नहीं पाई या हाफ क्वार्टर बन नहीं पाई, तो बस मैंने हाफ रखवा ली थी। आजकल गर्मी भी बहुत है, आगे गर्मी भी है। और ये सामने जो है गले पे मैंने फ्रिल रखवाई थी, बटन्स रखवाए थे, बड़ी प्यारी फ्रॉक थी, ये बहुत घेर वाली थी। तो मैंने कहा ब्लैक ट्राउज़र्स वगैरह के साथ मैं पहन लूँगी। अच्छा जी, ये भी मेरे पास एक पीस रखा हुआ था, और मैंने फ़्रॉकें ज़्यादा सिलवाई हैं इसलिए क्योंकि आपको पता है रमज़ान में है, ज़रूरत होती है नमाज के लिए कि शर्ट वगैरह इस तरह से ऊपर ना हो। तो बस मुझे
कंफर्टेबल लगती है फ्रॉक ना। तो ये मैंने स्लीव्स इस तरह से रखवाई थी और उसकी बेल बची थी तो मैंने इस पर लगवा ली थी। अच्छा जी, साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना रमज़ान की चीज़ें मैं दिखाऊं। अच्छा जी, मेरे पास पिछले साल की जो रमज़ान की चीज़ें थी ना वो भी मैंने पहले निकाल ली थी। पहले मैंने सोचा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं, और जो भी चीज़ें होंगी, और मैंने सोचा था आपके जो है ना कुछ अलग से मैं डिज़ाइन करूँगी। ये मेरे पास थी, ये मैं न्यू ली थी, और ये सारी जो स्टार्स वाली लाइटें थी ये सब मेरी काम आने वाली हैं। ये जो है ना इस दफ़ा थीम मैं चेंज करूँगी थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे, आपको भी देखने में अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे देखने में। अच्छा, ये भी जो है ना पुरानी यानी कि पिछले साल की थी, तो ये भी बड़ी काम आने वाली है। बस ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी काम आने वाली है। अच्छा जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, ये मैंने लकी वन से ली थी और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। और ये भाई ने मुझे कहा था ये हमारी जो है ना आपने जो है अपने इंस्टाग्राम पे लगानी है हमारी कैंडल्स का ये, और आप लोग ज़रूर इनसे लीजिएगा, ये बहुत अच्छी इन्होंने जो है ना मुझे डिस्काउंट भी कर दिया था। अच्छा जी, ये लाइट खोल के जो है ना मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कहा लाइट शाइट खोल के भी दिखाऊं कि ये किस तरह से खुलती है। अच्छा जी, मैंने कबाब वगैरह उसके बाद पीस लिए थे, शाम हो गई थी, मगरिब के बाद की ये वीडियो है, और मैंने इसके अंदर हरा धनिया पुदीना डाल दिया था, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। आज बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, काफ़ी दिनों ही से जो है ना मुझे बहुत थकान हो रही थी नॉन स्टॉप, और क्योंकि आपको पता है रमज़ान के उसमें जो है काम बहुत था, चीज़ें लानी थी और तैयारियां थी भांजियों की, ईदी की भी, उनके चक्कर में भी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है थक गई थी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। ये माशाल्लाह से मैंने शामी कबाब बना तो लिए थे लेकिन मेरे फ्रीज़र में जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने इसको रख दिए थे। बहरहाल ये थोड़े से बच गए थे। अच्छा जी, शामी कबाब ना बड़े काम आते हैं सहरी में, और उसके बाद रात में ना मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि मुझे चाहिए थी अपनी प्लेटें, यानी कि रमज़ान के लिए प्लेटें, और ये वाली क्रॉकरी मुझे चाहिए थी। मुझे काफ़ी टाइम से जो है ना ये वाला जो है फ्राई पैन मुझे चाहिए था, और ये काफ़ी वायरल है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, ये मुझे प्लेटें क्यों चाहिए थी, क्योंकि मैंने अपनी जो रमज़ान की थीम रखी थी ना वो चेंज रखी थी। तो मैंने पिछले साल ब्लैक रखी थी, तो इस साल मैंने थोड़ी चेंज रखी थी, तो मैंने कहा कि मैं जो हूँ अपनी प्लेटें भी चेंज करूँगी। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई पैन थी और बहुत अच्छी चीज़ें थी इनके पास माशाल्लाह से। तो ये हमने लिया था और बस मैं उसके बाद घर आ गई थी और काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। और ये देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी सी लग रही हैं। अभी ही मैंने कहा टेबल सेट करूँगी, वीडियो अपलोड भी करनी थी मुझे, तो बस हम लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया था। बच्चे थोड़े थोड़े सो गए थे, और क्योंकि आपको पता है उनके पेपर भी फाइनल चल रहे हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता स्कूल वाले फाइनल पेपर भी रमज़ान में क्यों कर देते हैं, बच्चों को भी रिलैक्स नहीं होने देते बस। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा सा टेबल जो है ना सेट करना शुरू कर दिया था। ये बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोगों को कैसी लग रही हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था, और काफ़ी मेहनत के बाद जो है ना ये सारी चीज़ें जमा की थी मैंने, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का, आपको पता है। और बस मेरा बहुत दिल था कि इस दफ़ा जो है ना थीम सारी चेंज करूँगी मैं। तो ये सब मिक्स चीज़ें थी सारी, कुछ पुरानी थी कुछ नई थी। तो बस मैंने ये निकाली और टेबल सेट करने लगी, और मुस्तैन ऊपर जो है चीज़ें लगा रहे थे। अच्छा जी, एक दफ़ा ना थोड़ी सी चेंज कर दी थी मुस्तैन ने तैयारी, और जो चीज़ें लगाई थी फिर मैं कहा नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से लगा दें। थोड़ा हम दोनों ने मिल बांट के लगा ली थी। अच्छा, ये स्पून बहुत प्यारे लग रहे थे, ये खजूरें मैंने रख दी थी। ये सेटअप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में आपने बताना है। बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, और बहुत प्यारी
टेबल की सेटिंग लग रही है, कैंडल्स भी बहुत प्यारी हैं और बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुशी थी मुझे तो रमज़ान की माशाल्लाह माशाल्लाह से। हम सभी को होती है, मेरा ख्याल है आप लोगों को भी होती होगी, सबको माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ने एक और रमज़ान हम लोगों को दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह पाक आप सब के, हम सब के रमज़ान बहुत अच्छे जाएं और अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल करे, हमारे रमज़ान कबूल करें। अल्लाह पाक हमारे घरों में बरकतें दे, रहमतें दें। अल्लाह पाक रिस्क में बरकत दे और हमें बहुत सारी जो है ना इबादत करने की तौफीक दे। और बस आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयरिंग करें अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि मैं इसी तरह से बहुत अच्छे से व्लॉग लेकर आऊँ और बड़ा मुझे अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। अच्छा जी, किसी सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आपने जो है ना ये फ्रिज के बराबर में जो रखा है वो कहाँ से लिया? वो मैंने इम्तियाज़ से लिया था, मैंने आपको बता दिया।